स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक चैनल पर। आज एक महादेव से जुड़े कथा सुनाता हूँ, तो आप लोग ध्यान से और पूरा सुने कि ओम का महिमा क्या है। शिव सिर्फ एक नाम नहीं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। शिव यानी कल्याण, यानी वह जो सदा बना रहे शिव, वह जो मृत्यु में भी अमृतत्व है, जो विनाश में भी सृजन है, जो मौन में भी नाद है और नाद में भी मौन। शिव नाम का जप सिर्फ उच्चारण नहीं, आत्मा की यात्रा है। जिसने इस नाम को हृदय से पुकारा, उसे संसार की कोई बाधा नहीं रोक सकती। यह नाम है उस योगी का जो कैलाश पर ध्यान मग्न है, पर हर भक्त के मन में भी धड़कता है। नमस्कार प्रिय भक्तगण, आप सभी जानते हैं कि अब तक हम निरंतर श्री राम नाम की महिमा पर आधारित भक्तिमय वीडियो प्रस्तुत करते आए हैं, परंतु आज हम लेकर आए हैं उस परम तत्व की बात जो संहार में भी करुणा है, जो भस्म से भी मोक्ष देता है, जो विरक्ति में भी परम प्रेम है। आज हम वंदना कर रहे हैं सर्वभूत हितरथम भोलेनाथ की, महादेव की, उस ईश्वर की जो त्रिलोकों के आराध्य है, जो केवल योगियों के नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय में विराजमान है। सनातन धर्म की यही सुंदरता है कि यहाँ कोई द्वेष नहीं, कोई सीमा नहीं। राम भी हमारे हैं, शंकर भी हमारे हैं। यहाँ भक्ति में भेद नहीं, भाव ही आधार है। और जब भाव शुद्ध हो तो नाम चाहे राम हो या शिव, अंततः माल वही मोक्ष का होता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा में हम मिलकर अनुभव करें शिव नाम की करुणा, उसका तेज और उसकी शरण। और वीडियो के अंत में आप हमें ज़रूर बताएं, क्या अगली भक्तिपूर्ण प्रस्तुति फिर से राम नाम की गूंज लेकर आए या शिव महिमा की गहराई में उतरे। आपके कमेंट ही तय करेंगे हमारी अगली यात्रा की दिशा, क्योंकि आपका भाव ही हमारा उद्देश्य है और भक्ति ही हमारा मार्ग। तो चलिए उस ईश्वर का आशीर्वाद लेकर वीडियो को आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, काशी में एक वृद्ध ब्राह्मण मृत्युशैया पर थे, पर जैसे ही अंतिम श्वास आई उनके मुख से निकला ओम नमः शिवाय। लोगों ने पूछा, आपने जीवन भर शिव का जप नहीं किया, फिर अंतिम समय पर यह नाम कैसे आ गया? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने नहीं जपा, पर मेरे पिता हर दिन शिव का नाम लेते थे। उनके उस नाम का प्रभाव आज मेरे जीवन को पार लगा गया। शिव नाम सिर्फ उच्चारण नहीं करता, चमत्कार भी करता है। यह नाम पीढ़ियों को मोक्ष का द्वार दिखा सकता है। ओम नमः शिवाय यह मंत्र नहीं, मंत्रों का सार है। जब यह नाम हृदय से निकलता है तो पाप नहीं टिकते, दुख नहीं रहते, केवल शांति बसती है और परम शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कभी सोचा है क्या केवल एक नाम मृत्यु को भी पराजित कर सकता है? हाँ, ऐसा हुआ है। जब एक बालक ने ओम नमः शिवाय के जप से काल को भी झुका दिया। मार्कंडेय, एक अर्षपुत्र जिसका जीवन मात्र 16 वर्षों का ही था, पर वह हर दिन हर पल केवल एक ही नाम का जप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर वह क्षण आया जब यमराज स्वयं उसे लेने आए, पर मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर और भी अधिक भाव से जप करने लगे, ओम नमः शिवाय। यमराज ने पाश फेंका, पर तभी विकराल रूप में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूल उठाया और यमराज से कहा, जिस भक्त ने मेरे नाम का सहारा लिया है उसे कोई मृत्यु नहीं छू सकती। और तभी से मार्कंडेय अमर हो गए। शिव नाम जो मृत्यु को भी मोड़ दे, जो समय को भी रोक दे। वह नाम सिर्फ शब्द नहीं, वो नाम है मोक्ष का द्वार। जिसने सच्चे मन से शिव को पुकारा, शिव ने उसे कभी खाली नहीं लौटाया, कभी भस्म धारण करके तो कभी करुणा की दृष्टि से। पर शिव सदा प्रकट होते हैं। शिव की करुणा वो क्यों नहीं देखते? कौन पुण्य आत्मा है, कौन पापी? वह तो बस एक ही बात देखते हैं, किसने सच्चे मन से उन्हें पुकारा। प्राचीन समय की बात है। एक चोर था, निर्दयी, क्रूर, लुटेरा। ना कोई धर्म, ना पूजा, ना पुण्य, ना कोई भावना। एक दिन चोरी करते करते वह जंगल में भटक गया। रात हो चुकी थी, डर से कांप रहा था। तभी उसे एक मंदिर दिखा, पुराना, टूटा फूटा, पर शिवलिंग वहां स्थापित था। चोर ने वहां बैठकर सिर्फ डर से अपना मन बहलाने के लिए एक राग गुनगुनाना शुरू किया, जिसके अंत में शब्द थे शिवाय शिवाय। वो नहीं जानता था कि वह खुद को बचाने के लिए जिसे बार बार दोहरा रहा है वो मंत्र है, ओम नमः शिवाय का रूप। और उसी रात से उसका हृदय बदलने लगा। धीरे धीरे उसे चोरी में रुचि नहीं रही, उसे शांति मिलने लगी। उसी नाम में वर्षों बाद वह एक तपस्वी बन गया। और अंत समय में जब उसकी आत्मा निकल रही कि तब शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, तूने जब पहली बार अनजाने में मेरा नाम लिया था तभी से मैं तेरे साथ था। शिव नाम वो है जो पापी को भी पुण्य आत्मा बना दे।
जो अनजाने जप को भी स्वीकार कर ले, क्योंकि वह भोले हैं। भोलेनाथ सरल स्नेह से भरे बस नाम से बंध जाने वाले ओम नमः शिवाय, ये केवल मंत्र नहीं, ये वो प्रेम है जो पापियों को भी गले लगाता है। जिसने इस नाम को पकड़ा, उसने मृत्यु को छोड़ा, उसने भय को छोड़ा और शिव को पा लिया। रावण, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों के देवता जानते थे, जो स्वयं शिव के परम भक्त थे और जिनके कंधे पर स्वर्ण मुकुट और राक्षसों का साम्राज्य था, पर फिर भी उनके हृदय में एक खालीपन था। उनकी शक्ति, उनकी इच्छाएं, उनकी इच्छा शक्ति सब कुछ था, पर एक ही बात नहीं थी, वह था शिव का अपार प्रेम। एक दिन रावण ने तय किया कि वह शिव को प्रसन्न करने के लिए उनसे कोई ऐसी प्रार्थना करेगा जो उन्हें कभी ना भूल पाए, और फिर उसने कैलाश पर्वत की ओर रुख किया। वह जानता था कि केवल शिव के ध्यान में वह अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है, पर उसने पूरी शक्ति से कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया। शिव ने उसे देखा। उनकी साधना देखकर शिव स्वयं प्रकट हुए और रावण ने शिव से वरदान की याचना की। रावण ने कहा, प्रभु मुझे अजय बनाने का वरदान दीजिए। शिव ने कहा, तेरा विनाश ना होगा, यह वरदान मैं दे सकता हूँ, पर अपनी स्तुति के साथ तुम्हें मेरी स्तुति करनी होगी कि रावण ने यह वरदान प्राप्त किया। लेकिन उसके साथ एक और वरदान भी मिला, शिव तांडव स्तोत्र का स्वरूप। रावण ने अपनी जिह्वा से जो शिव तांडव स्तोत्र रचा, वह सिर्फ कोई स्तोत्र नहीं, वह शिव के स्वरूप का रचनात्मक आदान प्रदान था। यह एक ऐसी स्तुति थी जो शक्तिशाली राक्षस रावण को भी दिव्य बना देती थी। शिव तांडव स्तोत्र यह सिर्फ एक गीत नहीं, यह वह स्तुति है जो राक्षस से देवता बनने की प्रक्रिया को प्रकट करती है। क्योंकि जब एक रावण, एक दुष्ट इतना भक्ति से भर सकता है, तो हम जैसे साधारण जीवों के लिए कभी भी शिव का नाम लेना एक पवित्र यात्रा बन सकती है। अब मैं आपको शिव पुराण में वर्णित एक अत्यंत प्रसिद्ध और भावनात्मक कथा सुनाता हूँ, गजासुर मोक्ष की कथा, जो न केवल शिव की महिमा को दर्शाती है, बल्कि उनकी करुणा, कृपा और अपार भक्ति के प्रतिफल की अद्भुत मिसाल है। शिव पुराण के अनुसार बहुत प्राचीन काल में एक राक्षस था, गजासुर। उसका शरीर विशाल था, मस्तक हाथी के समान था और उसका तेज तीनों लोकों को हिला देने वाला। लेकिन वह केवल बलशाली नहीं था, वह शिव का परम भक्त भी था। हर दिन वह घने जंगलों में जाकर शिवलिंग की पूजा करता, अपने शरीर की तपन से शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करता। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि देवता भी चकित थे। कैसे कोई राक्षस इतने प्रेम से शिव का भजन कर सकता है? गजासुर का तप कठोर था, परंतु उसका हृदय भावनाओं से भरा था। अंततः भोलेनाथ उसके समक्ष प्रकट हुए, त्रिनेत्र से प्रेम झलकता था। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। गजासुर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, जब मेरा अंत समय आए तो आप स्वयं मुझे मोक्ष प्रदान करने आए। शिव मुस्कुराए, तथास्तु। समय बीता और गजासुर की शक्ति से देवता घबराने लगे। उसकी शक्ति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। शिव जानते थे अब समय है वचन निभाने का, तो उन्होंने अविनाशी रूप धारण किया और गजासुर से युद्ध किया। भयंकर संग्राम हुआ, गगन कांप उठा, पृथ्वी हिल गई, परंतु अंत में गजासुर शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली प्रभु, अब मुझे मोक्ष दे। और शिव ने अपने त्रिशूल से उसे मुक्ति दी और उसे दिव्य लोक में स्थान दिया। गजासुर का सिर, जो हाथी के आकार का था, वहीं बाद में भगवान गणेश के सिर के रूप में पूरे ब्रह्मांड में पूजित हुआ। शिव कोई जाति नहीं देखते, न शरीर का स्वरूप, उन्हें केवल भक्ति का रूप दिखता है। गजासुर राक्षस था, पर उसकी भक्ति ने उसे अमर कर दिया। जो एक बार शिव के चरणों में समर्पित हो जाए, उसका अंत नहीं, केवल मोक्ष होता है। अब हम शिव पुराण में वर्णित एक और अद्भुत, रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति। यह कथा केवल एक अस्त्र की नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा, भक्त की आस्था और शिव की कृपा का जीवंत प्रमाण। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन समय में असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी पराजित हो चुके थे। इंद्र, अग्निवरुण, यम सबने हार मान ली थी। तब सबकी आशा एक ही स्थान पर थी, भगवान विष्णु। परंतु जब विष्णु युद्ध के लिए आगे बढ़े तो उन्हें अनुभव हुआ कि उनके पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं जो इन असुरों की अमोघ शक्ति का सामना कर सके। तब स्वयं भगवान विष्णु चले गए। हिमालय की गुफाओं में
जहां उन्होंने वर्षों तक महादेव शिव का कठोर तप किया। कोई वाद्य नहीं, कोई आह्वान नहीं, सिर्फ एक ही शब्द, ओम नमः शिवाय। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं धर्म की रक्षा करना चाहता हूं, पर मेरे पास वह अस्त्र नहीं जो अधर्म का नाश कर सके। शिव मुस्कुराए और अपनी जटाओं से एक तेज पुंज निकाला, जिससे उत्पन्न हुआ चक्र जैसा प्रकाशमय अस्त्र। कहा, इसे लो विष्णु, यह चक्र सुदर्शन कहलाएगा। यह अधर्म के विरुद्ध न्याय का प्रतीक है। यह चक्र केवल तुम्हारा नहीं, हर उस आत्मा का रक्षक है जो धर्म के मार्ग पर अडिग है। भगवान विष्णु ने सिर झुकाया और उस दिन से ना सुदर्शन चक्र बना। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय और अद्वितीय अस्त्र शिव केवल संहार के देवता नहीं, वो सृष्टि के हर रक्षक के रक्षक है। जब धर्म भी असहाय हो जाए तो शिव स्वयं समाधान बनते। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं, वो शिव की वह दृष्टि है जो सदैव धर्म के साथ रहती है। एक बार की बात है, नारद मुनि, जो सदैव नारायण के गुणगान में लीन रहते हैं, मन ही मन सोचने लगे, मैं संपूर्ण लोकों में विचरण करता हूँ। देवताओं, ऋषियों और सिद्धों में मेरी प्रतिष्ठा सबसे ऊंची है। क्या शिव भी मेरी भक्ति और ज्ञान से प्रभावित होंगे? उनके हृदय में एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। नारद ने वंदन किया और कहा, प्रभु, आपके चरणों में मेरा नम्र प्रणाम। मैं जानना चाहता हूँ, भक्ति में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव ने मुस्कुराकर कहा, नारद, तुम स्वयं महान ज्ञानी हो, तुम ही बताओ श्रेष्ठ कौन है। नारद बोले, प्रभु, मुझे लगता है मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। मेरी भक्ति निरंतर है, मैं हर लोक में ईश्वर के गुण गाता हूँ। शिव मुस्कुराए, वत्स, तुम सत्य कहते हो, परंतु हर सच्चाई की एक गहराई भी होती है। चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। शिव नारद को लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक गृहस्थ था, साधारण, शांत और कर्मशील। शिव बोले, देखो, इस व्यक्ति को यह दिन भर खेती करता है, परंतु अपने हर कार्य से पहले 3 बार मुझे प्रणाम करता है। उसके हर कार्य में भक्ति है, परंतु वह इसे कभी जताता नहीं। नारद को आश्चर्य हुआ। शिव ने कहा, अब मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। यह कटोरा जल से भरा है, इसे पूरे कैलाश में ले जाकर आओ, बिना एक बूंद गिराए वापस आना है। नारद ने आदेश माना। वे अत्यंत सावधानी से गए और लौटे, न एक बूंद गिरी। शिव मुस्कुराए, वत्स, तुमने यह कार्य ध्यान से किया, परंतु बताओ, कितनी बार तुमने नारायण का नाम लिया? नारद मौन हो गए। शिव बोले, तुम इतने सावधान थे कि नाम जब भी भूल गए, परंतु वह गृहस्थ जो सारा दिन परिश्रम करता है, फिर भी 3 बार भक्ति से मुझे याद करता है। बताओ, सच्ची भक्ति किसकी है? जहां अभिमान आता है वहां ईश्वर दूर हो जाते हैं, और जहां समर्पण होता है वहां ईश्वर स्वयं आकर चरणों में बैठते हैं। शिव की लीला यही सिखाती है, भक्ति जताने की नहीं, जीने की चीज है। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसी कथा पर जो न्याय, धैर्य और भक्ति का अद्भुत संगम है। शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव और शनिदेव की कथा। यह उस समय की बात है जब देवताओं से लेकर दानवों तक सभी शनिदेव के प्रभाव से भयभीत थे। शनि की दृष्टि जहां पड़ती वहां विनाश, संघर्ष और दुख का तांडव मच जाता। यह केवल उनका प्रकोप नहीं था, बल्कि कर्मों का न्याय था। परंतु लोग समझते नहीं थे। उन्हें लगता था कि शनि केवल दुख देते हैं। एक दिन स्वयं नारद मुनि कैलाश गए और शिव से बोले, प्रभु, शनिदेव की दृष्टि से सभी भयभीत हैं। क्या कोई उपाय है जिससे वे दयालु बने? शिव शांत स्वर में बोले, शनि कोई दंड नहीं देता, वह केवल तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर श्रद्धा, संयम और शिव भक्ति हो तो शनि भी तुम्हारे रक्षक बन जाते हैं। नारद बोले, प्रभु, क्या आप शनि को अपना भक्त बना सकते हैं? शिव मुस्कुराए और ध्यान किया। कुछ ही क्षणों में शनिदेव प्रकट हो गए। शनि ने शिव को नमन किया। प्रभु, मुझे बुलाया आपने? शिव बोले, वत्स, तुम धर्म के प्रहरी हो, परंतु तुम्हारे नाम से लोग भयभीत रहते हैं। क्या तुम मेरे भक्तों के लिए थोड़ा कोमल नहीं हो सकते? क्षण झुके प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। जो आपका सच्चा भक्त होगा, जिसके कर्म शुद्ध होंगे, उस पर मेरी दृष्टि भी रक्षक की तरह काम करेगी। मैं उसके मार्ग की बाधाएं तो दूर करूंगा, परंतु उसे सही मार्ग दिखाने के लिए थोड़ा झटका देना कभी कभी आवश्यक होगा। शिव और शनि का यह संवाद बताता है कि यदि तुम शिव के शरण में हो तो तुम्हारे कर्म चाहे जैसे भी हो, शनि तुम्हें सिखाएंगे, तोड़ेंगे नहीं। और यदि तुमने अपने कर्मों को सुधार लिया
तो शनि वही बन जाते हैं जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा को आशीर्वाद में बदल दे। शिव नाम के जप से एक साधारण मनुष्य को क्या लाभ होता है, इसका महत्व क्या है और क्यों हर युग में शिव नाम ही शरण है। शिव की लीला अपार है, उनकी महिमा अनंत है और उनका नाम अविनाशी अमृत शिव कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना है जो हर बार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब एक साधारण मनुष्य अपने हृदय से ओम नमः शिवाय का जप करता है तो वह अपनी आत्मा से जुड़ता है। उसके भीतर की क्रोध, लोभ, मोह और भय की परतें गलने लगती हैं। शिव नाम का जाप केवल संकट से मुक्ति नहीं देता, बल्कि बुद्धि को शुद्ध करता है, हृदय को निर्मल करता है, कर्मों को संस्कारित करता है। जो कभी जीवन में हार गया हो, शिव का नाम उसे फिर से खड़ा कर देता है। जो भटक गया हो, शिव नाम उसका मार्गदर्शन बन जाता है। जो अकेला है, उसे शिव की भक्ति में पूर्णता और अपार शांति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय यह केवल 5 अक्षरों का मंत्र नहीं, बल्कि पंच महाभूतों का संतुलन है। शरीर और आत्मा को एक कर देने वाली दिव्य ध्वनि है। तो प्रिय भक्तों, यदि जीवन में क्लेश है, शिव का नाम लीजिए। यदि मन में अशांति है, शिव का ध्यान कीजिए। और यदि राह भटक गई है, शिव के चरणों में शरण लीजिए। क्योंकि जब तक मन में ओम नमः शिवाय की गूंज है, तब तक कोई संकट, कोई दुख आपके भीतर की शांति को छू नहीं सकता। शिव सब में है और सब कुछ शिव में है। यदि आपको आज की यह कथा और शिव महिमा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और बताइए कि अगली भक्ति कथा किस पर होनी चाहिए, शिव महिमा या राम नाम की महिमा। आपके कमेंट से हमें अगली भक्ति यात्रा की दिशा मिलेगी। और ऐसी ही ज्ञान की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। यूएम।